हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और इसका नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत ही अच्छा है और बिल्कुल लो लेवल का है, क्योंकि ना फार्मूला है ना कुछ है, सिर्फ और सिर्फ है आपको पहचानना आना चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं। कैसे पहचानेंगे तो सबसे बड़ी बात यही आती है। क्लियर? हाँ, तो पहले जानते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला किसको पहचानेंगे कैसे। देखिए बेटा क्या है, कुछ पहचानने की इसकी है टिप्स। उन टिप्स को लिखिएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला। अब इतने बड़े एम्पिरिकल फार्मूला को बेटा बार बार तो लिखेंगे नहीं, तो शॉर्ट में इसको बोलते हैं EF। इसी प्रकार मॉलिक्यूलर फार्मूला को बार बार इतना लंबा ना लिख करके शॉर्ट में बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? हाँ, अब देखना जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं। पहली है कि जिसे हम कॉमन ना ले सकें, जिसे हम कॉमन ना ले सकें, जिसे हम कॉमन ना ले सकें। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा लिखना जो स्मॉलेस्ट हो, जो स्मॉलेस्ट फार्मूला हो, जो स्मॉलेस्ट फार्मूला हो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखना, ये बेटा मैंने कुछ लिए हैं एग्जांपल। यहां लिया मैंने C6H12O6। ये मैंने ग्लूकोज का लिया मैंने फार्मूला। ठीक, यहां लिख दिया मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अब इसका जो मोलर मास होता है 180 होता है ना, इतना पता होगा आपको। अब देखना यहां मैंने क्या लिया, यानी कि n बराबर 6 नंबर मैंने यहां से कॉमन लिया, तो बेटा यहां कितना बचेगा, कार्बन पास 1 बचेगा। लिखो, ये मत लिखो। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, 6 कॉमन लिए हैं तो कितना आएगा 2, तो हाइड्रोजन 2 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं 6, और 6 कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा 1 लिखो या मत लिखो। तो इसको बेटा बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब बताओ क्या इसको दोबारा कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कॉमन लेने के लिए इनके पास कोई संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए अब बताओ जो लार्जेस्ट हो, जिसमें कुछ कॉमन ले सके, तो उसको तो बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब वो फार्मूला जिसको हम कॉमन ना ले सके तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। ये लिख दिया, जिसको कॉमन ना ले सके। और बताओ ये लार्जेस्ट है क्या? ये लार्जेस्ट है, तो कहोगे सर ये वाला जो है ये स्मॉलेस्ट है और मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है सर ये लार्जेस्ट है, क्योंकि सर इससे ज्यादा छोटा हम इसको नहीं कर सकते। इसीलिए दूसरे लफ्जों में लिख दिया मैंने, जो स्मॉलेस्ट फार्मूला होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? हाँ, अब और देखना यहां पर, अगर मैं इनके मोलर मास निकालूंगा तो बोलेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला के मोलर मास। इसी प्रकार यहां निकालेंगे अगर मोलर मास तो बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला के मोलर मास। तो अब देखिए यहां पर इसका मोलर मास ग्लूकोज का होता है बेटा 180। ठीक, हाँ, ग्राम पर मोल। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास, तो इसको बेटा लिख दिया बेटा क्या है ये है मोलर मास। मोलर मास।
ये होगा MF, ये है, ठीक। हाँ, इसी प्रकार इसका निकालो बेटा, तो इसका आएगा लगभग, वो आएगा 30 आएगा ग्राम पर मोल। तो इसको बोलते हैं यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास, ठीक। हाँ, तो अब आप देखिएगा, इसको देखना बेटा, यहां पर ये, यहां मैंने 6 कॉमन लिए हैं, तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, तो ये संख्या बेटा इसके बराबर आ जाएगी 180 यहां पर वैल्यू, क्लियर। हाँ, तो इसको बेटा मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इनकी वैल्यू कितनी यहां पर देखना बेटा, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो आप कहोगे सर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला से 6 गुना बड़ा है, क्यों, क्योंकि मैंने 6 इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फार्मूला इसमें बदल जाएगा, समझेगा नहीं ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 6 इंटू, और यहां पर लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, इसका क्या है C6H12 और O6, इसका है बेटा ये CH2। तो मैं ये कह सकता हूं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये 6 गुना बड़ा है किस एम्पिरिकल फार्मूला से, इससे। तो इसीलिए तो मैंने क्या मान लिया, एन बेटा मान ली मैंने कोई एक संख्या मान लिया, या इसको बोल दिया मैंने कोई इंटीजर भी बोलते हैं, यानी कोई डिजिट्स, जैसे 1 है 2 है 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आप देखना मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला आया एन, और एम्पिरिकल फार्मूला ये आ गया फार्मूला इसका, क्लियर। तो ये बना इसका फार्मूला। एन क्या है, एन है यानी कि इंटीजर क्या है या कोई संख्या, ठीक। हाँ, ये वैल्यू यहां पर आ गई। अगर मुझे बेटा इसके मोलर मास निकालना है, तो आप देखना बेटा इसके मोलर मास कैसे निकालोगे, यहां देखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास इक्वल टू एन टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। तो इसको आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं, एन इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। तो ये क्वेश्चंस, ये फार्मूला समझ लो या इसको कॉन्सेप्ट समझ लो, जो अच्छा लगे, क्योंकि बेटा ये फार्मूला नहीं है, बस ये इस तरह पे कोई कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n टाइम्स होता है एम्पिरिकल फार्मूला के, क्लियर। हाँ, तो इसीलिए यहां से मैंने फार्मूला है तो फार्मूला लिख दिए, अगर मास है तो मास लिखोगे, तो इनकी वैल्यू ऐसे आ गई। इसको भी लिख सकते हो बेटा ऐसे, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, क्लियर। हाँ, अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि सर इसके बेस पे सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, कैसे आपके एग्जाम में सवाल आए हैं, तो आइए उन सवालों को करने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्लियर नहीं है। हाँ, इतना नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इतना इसको नोट कीजिएगा अच्छे से, इसको ये यहां देखना है इसको, क्लियर। हाँ, आप देखते हैं बेटा इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देगा बेटा, क्लियर ना ये। हाँ, देखिएगा क्वेश्चंस क्या आएगा एग्जाम में, लिखना द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें बोल दिया जो कार्बन है बेटा वो है 40% है, एंड जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन वो है 6.67%, एंड द
द रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन इसमें है, ऑक्सीजन मतलब ये थी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि इसका सर जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या होगा, लिखना फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहां लिख दिया बेटा इसका यानी कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है बेटा, इसकी वैल्यू दी है यहां पर 120 ग्राम पर ml। और ये सवाल बेटा मैंने आपके नोट्स का पहला ही सवाल है, इससे मैं स्टार्ट करता हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्लियर, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चंस है और बिल्कुल हम टॉप लेवल तक जाएंगे जो जेई में पूछे सवाल है, ठीक है। ये और कुछ नए क्वेश्चंस करें उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक। देखिएगा यहां पर क्या है, अब ये सवाल आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, रिमेनिंग क्या है, ऑक्सीजन एटम कितना है ये पता नहीं मुझे। आप कह रहे हैं जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मतलब MF, इसकी बताओ मुझे वैल्यू क्या होगी अगर मोलर मास कंपाउंड का 120 ग्राम पर ml हो। तो आइए करने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझाऊं इसको करने का तरीका क्या है। तरीका एक बार सीख लोगे फिर आप इसको केवल चुटकी में सवाल कर लोगे। तो आइए देखते हैं करने का तरीका क्या है इसका। आइए देखते हैं, सबसे पहले लिखता हूं तरीका क्या सॉल्व करना है। क्लियर, देखिएगा बेटा यहां पर ये, अब इसको मैं यहां पर इसको इस तरह कर देते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं यहां लिखते हैं एलिमेंट। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि हमें एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, पहला पार्ट हो गया। फिर बेटा हम लिखते हैं उनकी परसेंटेज क्या है ये लिखते हैं हम लोग। क्लियर, हाँ। फिर लिखते हैं बेटा यहां पर हम लिखते हैं परसेंटेज एटॉमिक वेट। चलो मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूं, एटॉमिक वेट, ठीक, जिसको मैं 80 शॉर्ट में बोलता हूं। इतना दिख रहा है बेटा ना ये परसेंटेज एटॉमिक वेट, और जिसको मैंने बोल दिया यहां पर ये आपको शायद दिख नहीं रहा है इसलिए इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं और मोटा बेटा दिखने में अच्छा लगेगा। तो बेटा इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब शायद दिख रहा है। क्लियर, हाँ, कोई पहले छोटा था मजा नहीं आ रहा था। अब देखिए बेटा यहां पर इसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे, यहां देखना बेटा, यहां निकालेंगे, यहां देखना लोएस्ट परसेंटेज एटॉमिक वेट, लोएस्ट एटॉमिक वेट। फिर यहां से बेटा मुझे मिलेगी कोई वैल्यू मिलेगी और उसको मैं बोलता हूं यानी कि इंटीजर, INTEGER, और इसको मैंने मान लिया n, यानी कोई संख्या हो सकती है, ठीक है ना ये, हाँ। अब देखते हैं इसके मुकाबले देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। कार्बन मेरे को दिया है 40% और हाइड्रोजन दिया है 6.67%। तो पहले मिलते हैं कार्बन से। कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है बेटा मेरे को यहां पर 6.67% दिया। अब बताओ बेटा फैमिली में क्या है, फैमिली में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है 3, कार्बन है, हाइड्रोजन है और है ऑक्सीजन एटम। कार्बन ने कह दिया कि मेरा कितना है 40%, वही हाइड्रोजन शांत नहीं रहा, उसने भी कह दिया कि मेरा भी कितना है 6.67% योगदान है। अब बताओ फैमिली में 3 लोग हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ने बोल
दिया कि मेरा इतना योगदान है, हाइड्रोजन ने कहा इतना योगदान है। तो अब बताओ जो रिमेनिंग योगदान होगा वो होगा ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि परसेंटेज कितनी होगी 100, तो इनकी 40 है और इनकी 6.6 है, तो इनको जोड़ के 100 में से माइनस करोगे, जो वैल्यू बचेगी वो आएगी परसेंटेज किसकी, ऑक्सीजन की आएगी। क्लियर? हाँ, इसी तरह आप इसको सॉल्व करना। देखिए बेटा, तो यहां लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, तो अब देखना ऑक्सीजन की परसेंट कैसे लोगे, 40 प्लस 6.67, और इसको बेटा कर दोगे आप 100 में से माइनस कर दोगे आप। ठीक, ये कार्बन की आ गई, ये ऑक्सीजन की आ गई, और परसेंटेज मैंने 100 एज्यूम कर लिया, तो इनकी परसेंटेज आ गई बेटा, इसकी आ गई यहां पर आने की 53.3% आएगी। 40 से 46 और 100 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 53.3। क्लियर? अब देखते हैं इसका एटॉमिक वेट। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां पर 40 में बेटा यहां से 12 से भाग करोगे। क्लियर? तो यहां देखना इसकी वैल्यू आएगी 3.12, 3 हां तो लगभग 3.3 ऐसे लगभग आएगी। ठीक, 12 3 36, फिर 4 बचेगा तो फिर लगभग ये वैल्यू जाएगी 3.33। यहां देखते हैं हाइड्रोजन का 6.67 है और कितना है मोलर मास 1, तो एटॉमिक वेट 1 लिख दिया, तो इसका आ गया 6.67। इसी प्रकार देखते हैं ऑक्सीजन का, तो इनका कितना बेटा, इनका है 53.3 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो है 16। क्लियर? तो इनको सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू भी आएगी 3.3। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब इनसे मिलते हैं। ये रूल कह रहा है कि जो सबसे लोएस्ट होगा हम उससे सभी में डिवाइड कर देंगे। अगर यहां पर लोएस्ट ये है तो इससे सबसे डिवाइड कर देंगे, इसमें इससे भी करेंगे और इसकी वैल्यू इसमें करेंगे भाग, इसकी वैल्यू से इसमें करेंगे। लेकिन यहां ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, चाहे इसको मान लो अब चाहे इसको मान लो। ठीक, हाँ, तो आप देखिए बेटा यहां पर 3.33, चलो इसी को मान लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक, तो यहां देखिए बेटा 3.3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब देखना इसकी देखते हैं, इस वाले की 6.67। अब यहां कितनी है, मिनिमम कितनी ली है हमने 3.3, तो इसमें भी भाग करोगे, इसकी इसमें भी भाग करोगे और इसकी इसमें भी भाग करोगे, तो ये बेटा वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 2 वैल्यू। क्लियर? ऐसे यहां देखना 3.3 और भाग करेंगे जो सबसे कम होती है। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। तो अब देखते हैं n की वैल्यू कार्बन के लिए कितनी है बेटा 1 है, n की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी है बेटा 2 है, n की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए कितनी है 1 है। क्लियर? तो अब देखते हैं ये सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है और एक बार सीख लोगे फिर मुझे नहीं लगता कि आप इसको सब बार बार बनाना पड़े, फिर तो आपका माइंड में सोचोगे कि इसकी होगी भाग, इसकी होगी, जो सबसे कम होगा फिर उससे सबसे हम भाग कर देंगे। क्लियर? हाँ, तो अब देखिए यहां पर बेटा कार्बन के कितने आए थे 1, हाइड्रोजन के कितने आए थे 2, ऑक्सीजन का 1 आए थे, जो वहां मैंने अभी ये लिखी हुई। ठीक, तो इनसे क्या मिल गया, इसको बेटा ऐसे लिखो चाहे इसको आप ऐसे लिखो। अब बताओ क्या इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते ना,
कॉमन नहीं लेंगे तो तुमको बोलेंगे अब कि तुम हो अब एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? अब एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर इसका मोलर मास निकाला तो क्या बोलेंगे? मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। क्यों? क्योंकि जिसके मोलर मास है उसी के बेस पे नाम पड़ता है। क्लियर? तो देखिए बेटा यहां पर कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। लेकिन एटम कितने हैं हाइड्रोजन के? 2। और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। तो इनका ऐड करोगे 12 2 14 और 16 ये आ गए 30। कितना आ गया ये? 30। तो इसको बेटा यहां पर बोल दिया कि एम्पिरिकल फार्मूला का जो मोलर मास है कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर? हाँ। अब यहां 30 निकाल लिया मैंने, लेकिन एग्जाम में बेटा ये दे रखा है यहां पर मोलर मास कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका कितना दे रखा है? ये मोलर मास 120 दे रखा है। ठीक, तो अब देखिएगा वैल्यू रखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास एन और एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। इनकी वैल्यू है बेटा 120 और यहाँ एन मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है 130। ठीक, अब देखिएगा जो एन की वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी? वो आएगी 4, क्योंकि इससे बेटा ये 4 बार जाएगा। 30 4 बार जाएगा तो 120। तो एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एन की वैल्यू आ गई 4। 4 निकाल ली, तो अब यहां सिर्फ 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है मेरे को इक्वल टू एन और एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए एन है कितना बेटा? 4। अभी ये निकाला है मैंने कितना है? CH2O। क्लियर? अब यहां क्या कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार ऑक्सीजन के साथ। तो अब कितना आ गया ये आएगा बेटा ये C4H8 और O2। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गए मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इस तरह के रद्दी टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? बस बहुत ही समझने का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये एक बार लिखना कैसे ही आ जाए। अब लिखना आ जाएगा एक बार तो खुद इसको समझ लोगे आप। इतना क्लियर नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर? हाँ, फिर से देखना ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन ये दिए। अब ऑक्सीजन का परसेंट नहीं दिया है तो जहर सी बात है इनको जोड़ के 100% माइनस कर देंगे, जैसे मैंने ये किया है मैंने। क्लियर? अब दूसरा रूल क्या है? एलिमेंट मैंने जो जो दिए हैं यहां लिख लिए, उनके एटॉमिक वेट इनको बेटा बोलते हैं, ये है ना, इनको बोलते हैं AT मतलब एटॉमिक वेट। तो अब परसेंटेज कार्बन का 40, हाइड्रोजन का इतना आ गया और ऑक्सीजन का यहां से निकाला 100 में से, इनको मैंने घटा करके इतना आ गया। अब इसके परसेंटेज कार्बन का 40, इसका एटॉमिक वेट 12 है, तो इसको डिवाइड करोगे बेटा तो 3.33 आएगा। हाइड्रोजन का करोगे 1 से तो इतना ही आएगा, ऑक्सीजन का करोगे 16 से इसमें तो 3.3 आएगा। तो अब इनमें अगले वाले स्टेप के लिए सिलेक्ट करते हैं जो सबसे कम होगा परसेंटेज, उसी से तीनों में डिवाइड करते हैं। क्लियर? जो सबसे कम होगा, मैंने साफ लिख दिया लोएस्ट परसेंटेज एटॉमिक वेट, तो लोएस्ट ये भी है ये भी है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो। जिसको सिलेक्ट करोगे तो उससे तीनों में भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो मैंने इसको मान लिया क्या है कि तुम बन जाओ थोड़ी देर के लिए मिनिमम। तो अब देखना इसकी भाग इसमें कर दी 1 आ गया, इसकी भाग इसमें करोगे 2 आएगा, इसकी भाग इसमें करोगे तो ये भी अप्रॉक्स 1 आएगा। ठीक, तो अब ये जो वैल्यू मिलती है इनको बोलते हैं एन, यानी कि कोई बेटा संख्या कहे या कोई इंटीजर कहे। ठीक, ये कोई संख्या होती है,
यहां से जो वैल्यू बेटा मिलती है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। यहां से मिलेगा जो बेटा मैंने ये लिख दिया, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये क्या है, एम्पिरिकल के फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला है तो इसका जो मोलर मास निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे बताओ, एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास बोलोगे। ये मैंने लिख दिया। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ऑक्सीजन का 16। अब यहां निकाला मैंने, ये फार्मूला अभी बताया था स्टार्टिंग मैंने आपको, ये निकाल लिया, इनकी मल्टीप्लाई कर दी यहां पर, इनकी वैल्यू ये आ गई यहां पर, n निकाल लिया। अब ये बताया था मैंने आपको, ये क्लियर। तो यहां से वैल्यू ये आ गई। तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये आपका बन गया आंसर बन गया। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये पहला बिल्कुल उठाया बेसिक सवाल मैंने, ये क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर। हाँ आइए अब मैं आपको एक सवाल इसकी बेस पे और देता हूं। मैं आपको एक सवाल यहाँ पर, ठीक है, वो भी काफी अच्छा सवाल है यहाँ पर, ये इसी बेस पे सवाल देते हैं। आइए सवाल मैं आपको अपने पास से कराता हूँ। सवाल में अपने पास से मैं आपको एक सवाल देता हूँ इस पे, और ये सवाल बेटा आपके एग्जाम का हुआ सवाल है। ये सवाल आपके एग्जाम का सवाल यहाँ पर आया हुआ सवाल है। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल उठा रहा हूं आपको, लेकिन देखिए यहां पर बेटा पहला सवाल है कि ए हाइड्रोकार्बन, कोई हाइड्रोकार्बन है मतलब इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा, ठीक। हाँ, हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन रखता है। इट्स वेपर डेंसिटी, अब इसकी बेटा जो वेपर डेंसिटी है कितनी है बेटा, वेपर डेंसिटी जिसको मैंने BD बोल दिया, कितनी है बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, और वो है बेटा हाइड्रोकार्बन की वेपर डेंसिटी एज कितनी है 30। थोड़ा साफ लिखते हैं इसको बेटा, ये चश्मिश बच्चा होगा कोई उसको बेटा दिखेगा नहीं बेटा, ये कितना है 30 है, लिखना then find molecular formula of हाइड्रोकार्बन। ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में ये सवाल दे दिया गया, और ये भी सवाल आपके जे का सवाल हुआ है। ये अब देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन कैसे सवाल हुआ, और ये सवाल बेटा हुआ है आपका, ये जे का सवाल हुआ है, ठीक। हाँ, पिछले वाला सवाल आपके नीट का सवाल था। ये देखते हैं, हाइड्रोकार्बन इनके पास सिर्फ कार्बन होगा और होगा हाइड्रोजन, मतलब अब ऑक्सीजन दीदी को आने का कोई मौका नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये हाइड्रोकार्बन है, इनके पास क्या है 80% क्या है कार्बन है, 80% कार्बन है, तो बताओ हाइड्रोजन कितना बचा 20%। समझ गया ना, ये कह रहे हैं इसकी जो वेपर डेंसिटी है बेटा वो कितनी है हाइड्रोकार्बन की, वो है 30। क्लियर। तो लिखते हैं वेपर डेंसिटी कितनी है बेटा, वेपर डेंसिटी वो है 30, और ये वेपर डेंसिटी मैंने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक रिलेटिव टर्म है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्लियर। हाँ, तो वेपर डेंसिटी ये है। फिर मैंने ये बताया होगा कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास बाय 2, ये फार्मूला मैंने बताया होगा विद रिस्पेक्ट टू ओनली हाइड्रोजन। समझ गया ना ये। हाँ, तो अब देखते हैं इस वेपर डेंसिटी को बेटा कितनी दी है 30 दी है, मोलर मास मेरे को
कार्बन का मैं मोलर मास निकाल सकता हूं अगर यह फार्मूला यहां पर पुट कर दें 2। तो अब बताओ बेटा जो मोलर मास आएगा कितना आएगा बेटा, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बेटा आएगा ये 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया बेटा, ये आ गए यानी मोलर मास। किसका मोलर मास, हाइड्रोकार्बन का आ गया 60। ठीक, हाँ। अब इसको डिजाइन करते हैं पहले वाले फार्मूला बेस पे। तो पहले बेटा क्या लिखोगे आप, एलिमेंट लोगे, फिर लोगे बेटा आप इसका परसेंटेज लोगे, फिर लोगे आप लोएस्ट एटॉमिक वेट। ठीक, यहां पर फिर यहां से बेटा फिर मुझे मिलेगा, यहां से मिलेगा यानी कोई इंटीजर मिलेगा। ठीक, देखते हैं कार्बन कितना दिया है बेटा, कार्बन दिया है 80%। अब कार्बन इतना परसेंट है तो बेटा जो हाइड्रोजन होगा वो होगा 20%। इतना समझ गया ना ये, क्योंकि कार्बन 80% है और दोनों क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। तो अब ये 100 में से माइनस क्या करोगे 80 करोगे तो इसकी परसेंटेज आएगी 20। क्लियर। फिर दूसरा स्टेप करते हैं यहां पर। अब यहां क्या करते हैं, जो परसेंटेज होती है उसका जो एटॉमिक वेट आता है उससे भाग करते हैं। तो यहां कितने से करोगे बेटा, 12 से करोगे। यहां किससे करोगे, 1 से करोगे। तो परसेंटेज और जो एटॉमिक वेट होता है उससे भाग करते हैं। क्लियर। तो इनकी वैल्यू आएगी बेटा, यानी कि यहां से आएगी 6.67, यानी 12 से भाग करोगे 80 में तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। अब इसको बेटा डिवाइड करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी, 20 आएगी इसकी। क्लियर। अब देखते हैं इस वाले के लिए, यहां पर यहां देखिए बेटा, यहां पर ये आप देखते हैं, यहां पर देखिए बेटा सबसे कम कौन सा है। आप कहोगे सर ये वैल्यू क्या है बेटा, ये लोएस्ट वैल्यू है। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू से दोनों में डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए बेटा यहां पर 6.67, इससे मैंने भाग कर दिया 6.7। ऐसे इसमें करोगे 20 और 6.67। ठीक, तो अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 1। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा 3 आएगी। तो बताओ यहां जो इंटीजर मिलेगा कार्बन का वो आया मुझे 1 मिला, जो इंटीजर मिला हाइड्रोजन का कितना आया 3 आया। समझ गया ना ये। सबसे पहले परसेंटेज लिखते हैं दोनों की, जो परसेंटेज है जिसकी परसेंटेज है उसकी परसेंटेज में कार्बन की परसेंटेज से भाग करते हैं। फिर इसकी परसेंटेज में जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है उससे भाग करते हैं। क्लियर। तो आप देखिएगा यहां से सॉल्व करोगे इतनी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर ये देखते हैं कि इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी है। जो सबसे कम होती है उसी की वैल्यू से दोनों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने इससे कर दिया और इसकी वैल्यू में भी इससे कर दिया। इसको सॉल्व करो बेटा तो वैल्यू 1 आएगी और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू 3 आएगी। क्लियर। तो यहां से बनाया और यहां से 3 मिल गया। अब देखिएगा यहां से देखना ये, तो अब मेरे पास बेटा क्या आया, यहां पर मेरे पास आया जो एम्पिरिकल फार्मूला आया, जो एम्पिरिकल फार्मूला आया उसकी वैल्यू क्या मिली, CH3। कार्बन 1 है, 1 लिखो मत लिखो, हाइड्रोजन 3 है, 3 यहां लिख दिए। अब ये एम्पिरिकल फार्मूला है, अगर इसके मोलर मास निकालोगे तो क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला के। ठीक, तो अब यहां लिखिए बेटा, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन 3 एटम है तो तीनों मैंने ऐड कर दिए, कितना आ गया 15, इसका मोलर मास आ गया।
ग्राम पर मोल आ गया। ठीक, हाँ ये वैल्यू यहां से आ गई। अब हमें अभी निकाला था मैंने कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास इक्वल टू n और एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। इनकी वैल्यू बेटा मैंने अभी निकाली है, कितनी आई थी 60, जो मैंने बेटा ये वैल्यू वेपर डेंसिटी से मैंने सॉल्व की थी। ये वैल्यू देखना, वेपर डेंसिटी होती है मोलर मास y2। ये प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने सॉल्व किया है विद सॉल्यूशन के साथ। इस पे कैसे क्वेश्चंस है वो भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये 60 एंड निकालना है मेरे को, और ये कितना आया है 15। तो देखिए बेटा इस n की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी, 4 वैल्यू आएगी। समझ गए ना ये, क्योंकि इससे बेटा ये 4 बार जाएगा, तो n कितना आ गया 4। तो अब यही देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n और एम्पिरिकल फार्मूला। ये मुझे पता नहीं है, इसको मुझे पता नहीं है, ये अभी निकाला था मैंने 4, ये वैल्यू यहां से निकाली मैंने CH3। तो इसकी बेटा भाग करोगे कितना आ गया, ये आएगा CH4 कार्बन के 12। तो ये आपका आया मॉलिक्यूलर फार्मूला का आंसर। क्लियर, इस तरह सॉल्व करने के तरीका होते हैं। इसको आप एक दो बार ये रूल लिखोगे तो खुद आपको ये रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बच्चों को मैं एक दो बार कराता हूँ, बाकी बच्चे खुद इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ये, हाँ ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर ये सब आपके लेक्चर में पढ़ा रखे मैंने। ये लेक्चर में कोई लेक्चर स्टार्टिंग वहीं से करता हूँ उस वाले क्वेश्चन से मैंने। ठीक, अब इस तरह के वेपर डेंसिटी दे दी इसने, तो वेपर डेंसिटी का यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, मोलर मास निकाल लिया मैंने। क्लियर, उस मोलर मास को, और ये मैंने कहां से निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला से ये निकाल लिया मैंने। तो यहां से मैंने n की वैल्यू निकाल ली, n निकाल ली तो n वैल्यू मैंने यहां रख दी। अब उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया। क्लियर, ये है सॉल्व करने का तरीका है। आइए एक सवाल आपको मैं और देता हूं। क्लियर, हाँ एक सवाल क्या बेटा यहां पर, ये देखना क्या पर, ये सवाल नंबर क्या है मैं आपको देता हूं, अपने पास से कराता हूं क्वेश्चंस। ये अपने पास से ही क्वेश्चंस आपको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्वेश्चंस लिखना बेटा, ये देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या है ये लिखना बेटा। ये कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कितना है बेटा ये 9:1:3.5 और इनका जो रेशियो दिया है बेटा वो दिया है मास रेशियो। क्या है ये, मास रेशियो कह रहे हैं x मोलर मास कितना है बेटा, ये मोलर मास ऑफ कंपाउंड। और ये भी बेटा जेई मेंस का सवाल है आपके, ये कितना है बेटा, इसका मास दिया है बेटा 108। कह रहे हैं देन फाइंड मॉलिक्यूलर, देन फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, और ये भी बेटा आपको ये जेई मेंस का सवाल है। ठीक, आइए देखते हैं पर ये भी आपके जेई मेंस का सवाल है ये, और देखते हैं कैसे सवाल सॉल्व होगा। कोई सवाल आपको सेम नहीं मिलेगा, हर वैरायटी के आपको सवाल मिलेंगे आपको। ये पहली वैरायटी के सिंपल टाइप का था, दूसरी वैरायटी में मैंने सिर्फ चेंज किया था मैंने वेपर डेंसिटी को। अब क्या किया एग्जामिनर ने, पूरा ही माहौल बदल दिया। कैसे, अब क्या किया, उनका जो मास है इस मास का रेशियो दिया है। आप जानते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहां रेशियो टाइप का आता है
तो बच्चे भाई खड़ा कर लेते हैं अपना हाथ कि सर ये तो लिमिट से मेरे बाहर है। क्लियर? तो मैं कहता हूं बेटा खड़ा करना भी सही है बेटा, क्योंकि हर बार बेटा इसको सॉल्व कर लोगे तो बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे क्या है आपकी रीजनिंग टाइम बढ़ती है। देखते हैं कैसे हैं। कह रहे हैं जो मोलर मास है कंपाउंड का उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? मोलर मास इसकी वैल्यू है 108। सर आपने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मोलर मास तो लिखा क्योंकि बेटा ये साफ बोल दिया गया है एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है, मतलब टोटल 108 है। अब कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, शॉर्ट में एम एफ लिख दिया मैंने। इनका जो मास का जो रेशियो है बेटा, क्या है? रेशियो, यानी कार्बन का मास, कार्बन का जो मास दे रखा है बेटा यानी W वो दे दिया है, कितना है? 9 ग्राम मान सकते हैं बेटा जी। और हाइड्रोजन का जो मास है वो मान सकते हैं 1 ग्राम मान सकते हैं। और नाइट्रोजन का बेटा जो वेट है नाइट्रोजन का वो है 3.5 ग्राम। क्योंकि मास कहे वेट कहे बात एक ही है, और हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में इसको ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर ही है माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह। तो मास किस में लेते हैं? हमेशा यानी ग्राम में लेते हैं। ठीक, अब यहाँ ग्राम में ले केजी में ले, क्योंकि रेशियो दे रखा है इसलिए मैंने इसको ग्राम में मान लिया। अब ये वैल्यू यहाँ दी है तो आपको पता होगा, यहाँ देखिए बेटा इसका कार्बन का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है कितना? 1 होता है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक वेट होता है बेटा वो होता है 14। समझ गया ना ये? अरे कार्बन का देखा होगा यहाँ पर कितना? 12 है, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14। तो ये वैल्यू सब पता होनी चाहिए आपको। ठीक, तो अब हम क्या निकाल ले? यहां से निकाल सकते हैं यानी कि इनके परसेंटेज मोल। क्या निकाल ले? परसेंटेज मोल निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज मोल। देखिएगा यहां पर बहुत ही अच्छा सवाल है, देखना कि परसेंटेज यानी कि मोल परसेंटेज किसके हैं? कार्बन के। तो कार्बन का वेट कितना है बेटा? ये 9 ग्राम है ये। ठीक, कार्बन का जो एटॉमिक वेट कितना है बेटा? ये 12 है। मोल परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी लगभग सॉल्व करोगे 3, 4 और 100, 3 3 9 3 चौक 12 ये होगा। तो ये बेटा वैल्यू आएगी लगभग आपकी ये 75% आएगी आपकी। क्लियर? हाँ, इसी प्रकार आप निकालोगे मोल परसेंट और हाइड्रोजन का। तो यहां देखना हाइड्रोजन का कितना दिया है वेट? हाइड्रोजन का 1 ग्राम दिया है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है बेटा? सॉरी, एटॉमिक वेट कितना है? 1। अब परसेंटेज लगाने के लिए क्योंकि यहाँ लगा है परसेंटेज, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये आ गई 100%। इसी प्रकार देखिए बेटा नाइट्रोजन देखना, ये मोल परसेंटेज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का वेट कितना है बेटा? ये 3.5। इसका जो वेट होता है नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन का वेट है बेटा, नाइट्रोजन का वेट कितना है? 14 और ग्राम कितना है? 3.5। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करो बेटा 1/4 और 100। 3.5 से इसको डिवाइड करोगे तो नीचे कितना आएगा? 4। और इसको करोगे कितना आएगा बेटा? ये आएगा 25% आएगा। क्लियर? हाँ, अब देखिए यहीं पर देखिए वैल्यू को, यहीं सॉल्व करते हैं इसको। देखना यहां पर बेटा क्या इनमें देखना सबसे कम कौन सी वैल्यू है? ये है कि ये है? तो आप कहोगे सर जो नाइट्रोजन की वैल्यू है वो सबसे क्या है?
कम वैल्यू है ये वाली। ये क्या है बेटा, ये है लोएस्ट वैल्यू है ये क्या है, ये है लोएस्ट वैल्यू है। और मैंने बताया था अभी जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू से खुद में डिवाइड करते हैं और इनकी वैल्यू में भी डिवाइड करते हैं। जैसे यहां देखते हैं 75 है ना, ये इसकी वैल्यू में मैंने इसकी वैल्यू से क्या कर दिया, भाग कर दिया यहां पर। तो ये वैल्यू आ गई बेटा 3, 25 दिया 75। अब ये 100 है, ये 100 में इसकी वैल्यू से करोगे क्योंकि ये वैल्यू सबसे कम है, तो इसकी वैल्यू से इसमें इसमें और इसमें भाग करते हैं हम लोग। ठीक, ये आ गया 25%। तो कितना आएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। ऐसे इसमें करो बेटा, यहां पर ये 25% और कितना है ये 25%, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां पर 1 आएगी। तो अब आप लिख सकते हैं जो n की वैल्यू है बेटा, यानी कि n कार्बन की कितनी वैल्यू होगी यहां पर, वो आ गई यहां पर 3 है। दिख रहा ना ये, हाँ। अब n जो हाइड्रोजन है उसकी वैल्यू कितनी बेटा, ये 4 है। n जो नाइट्रोजन के आए हैं कितने यहां पर, ये 1 है। तो अब बताओ ये वैल्यू कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 4, नाइट्रोजन के 1, तो बेटा यहां से आप बना सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्या बना सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, जो बेटा आप इसको यहां लिखते हैं। कार्बन कितना था 3, हाइड्रोजन कितना था बेटा, ये 4, नाइट्रोजन ये था। ये वैल्यू मैंने अभी यहां निकाल ली है, ये वैल्यू जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने, ये देखिएगा कार्बन, इसको देखो बेटा ये आएगा, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन 4 और नाइट्रोजन का है 1, 1 लिखो मत लिखो। अब ये है, इसको बोलते हैं बेटा एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये बेटा एम्पिरिकल फार्मूला है, ये क्या है बेटा, ये है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसका अगर मैंने मास निकाला यानी मोलर मास, तो उसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। ठीक, तो अब देखिएगा यहां पर कार्बन का कितना होता है बेटा 12, एटम कितने हैं कार्बन के 3, हाइड्रोजन का 1, एटम कितने हैं 4, नाइट्रोजन कितना होता है 14। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू आएगी 36 प्लस 4 प्लस 14, तो इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 54 वैल्यू आएगी, 40 और 14 54। तो अब बताओ जो एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास कितना आ गया, वो आ गया 54 आ गया। ठीक, हाँ। और देखिए इसको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का मोलर मास इक्वल टू एन और एम्पिरिकल फार्मूला का मोलर मास। इनकी वैल्यू बेटा कितने दी है 108। आप देखिए क्वेश्चंस में ऊपर 108 दे रखी है। ठीक, अब ये वैल्यू बेटा मुझे पता नहीं है, मैंने एन मान ली, ये अभी मैंने निकाले थे 54, तो इनको मैंने ये रख दिया। ठीक, अब देखिए बेटा यहां पर इससे बेटा कितना जाएगा, ये जाएगा 2 बार जाएगा। क्लियर, तो अब देखते हैं जो n की वैल्यू आ गई बेटा, ये वो आ गई 2 आ गई। ठीक, तो अब देखिए यहां पर देखना, यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, एम्पिरिकल फार्मूला अभी निकाला था मैंने, n कितना है ये 2 और ये कितना है C3 4 और n। ठीक, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये वैल्यू आएगी C6 आएगी और H 8 आएगी और N आएगी 2। तो ये क्या बन गया बेटा, ये आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। क्या आ गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका आ गया C6 H8 और N2 आ गया। आपके पेपर में जो ए आ गया, जेई ने ये ऑप्शन दिया ही नहीं था,
क्योंकि उसमें था मल्टीपल चॉइस ऑप्शन थे उसमें, तो इसलिए वहां बेटा आपको ऑप्शन ये भी दिया था बेटा, लिखना ऐसे एन एंड 2 बेंजीन हो गई यहां पर, क्योंकि ऑलरेडी 6 कार्बन है। तो यहां पर बेटा हो सकता है वो आपको यहां दे दे, यानी कि आर्थो पे, पारा पे और मेटा पे कहीं पर भी वो इसको लगा सकता है। तो ये बन सकता है स्ट्रक्चर, और बन सकता है इसको, ये देखना, ये यहां से एन एच और एन एच टू। तो पेपर में बेटा आपके ये ऑप्शन मिल सकता है, ये भी ऑप्शन होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और पेपर में आपको यहां लगा है आर्थो पे, मैं लिख दे रहा हूं बेटा इसको, ये आर्थो होती है, ये मेटा होती है, ये पारा, और ये मेटा और ये आर्थो। इसका मतलब होता है बेटा आर्थो, और इसका मतलब होता है बेटा पारा, इसका मतलब होता है मेटा। ये पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग। क्लियर? हाँ, तो कहीं भी लगा सकता है। ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये है। ठीक? हाँ, तो ये है सॉल्व करने के, इनके तरीका है इनको सॉल्व करने के। एक बार आइए फिर देख लीजिए इसको, ये यहां देखिए बेटा, यहां देखना इसको, देखते हैं पर ये देखिए बेटा, ये कह रहे हैं कोई कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का इतने इतने इतने, ये मास दे रखे हैं। जाहिर सी बात है मास ग्राम में ही होता है, ग्राम में ले या केजी में ले, तो कि ये रेशियो दे रखा है, सब कैंसिल हो जाएंगे इनकी यूनिट। ठीक? तो मोलर मास की कंपाउंड है, तो वो कितना दिया है 108, जो मैंने अभी निकाला था। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है। ठीक? तो अब बताओ, ये मैंने कार्बन का मास यहां लिख लिया, हाइड्रोजन का मास ये लिख लिया, नाइट्रोजन का मास ये लिख लिया, ये इनके रेशियो दे रखे मुझे, जो मैंने लिख लिए यहाँ पर। अब मैं जानता हूं कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, हाइड्रोजन का 1 और नाइट्रोजन का 14 है। क्लियर? और मैंने ये भी लिख दिए मैंने। अब देखना, मोल परसेंटेज निकालोगे तो मोल होते क्या है बेटा, मोल्स होते हैं W अपॉन मोलर मास। ठीक? अब परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाने के लिए मैंने 100 मैंने कर दिया मैंने। ठीक? ये कर दिया, ये लगा दिया। तो अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो इफ आएगा 75%। ऐसे ही देखना, यहां पर देखोगे आप, हाइड्रोजन निकालोगे, हाइड्रोजन का वेट और इसका एटॉमिक वेट परसेंटेज के लिए 100 मैंने लगा दिया यहां पर, तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी यहां पर। ऐसे ही नाइट्रोजन का परसेंटेज के लिए, नाइट्रोजन का वेट, एटॉमिक वेट और परसेंटेज के लिए 100 मैंने ठोक दिए, तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब मैं ये देखता हूं बेटा इसमें, तो ये जो रूल है कि जो सबसे कम होती है परसेंटेज जिसकी, तो उसकी वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं सब वैल्यू में। क्लियर? अब देखो, यहां पर इतनी वैल्यू है, यहां इतनी है, यहां इतनी है, तो सबसे क्या है लोएस्ट वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू से इसमें भी डिवाइड करेंगे, ये कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू में भी करेंगे, ये कर दिया मैंने। इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू में भी करेंगे, जो मैंने ये कर दिया गया है। यहां से करोगे बेटा 3 बार जाएगा, यहां से करोगे 4 बार आएगा, और यहां से बेटा 1 बार आएगा। तो ये मिलेगा मुझे, यानी कि एटम किसके, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के, यानी 4 मोल, 3 मोल, 1 मोल। तो इनको मिलते बोलते हैं, इनसे जो प्राप्त होता है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? हाँ, तो मैंने अब एम्पिरिकल फार्मूला बेटा लिखा है मैंने ये, तो जाहिर सी बात है एम्पिरिकल फार्मूला का जब मोलर मास लिखोगे तो बताओ उसको क्या बोलोगे, एम्पिरिकल फार्मूला मोलर मास बोलोगे ना, और इनकी यूनिट क्या होगी बेटा, ग्राम पर मोल। ठीक? हाँ, अब हम जानते हैं फार्मूला, ये जानते हैं, यहां देखिए बेटा, ये ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, एन कोई नंबर ऑफ इंटीजर हो सकता है। ठीक? यहां से निकाला एन, इतना आ गया। अब इनको निकाल के मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला
यहां से निकाल लिया, आयन रखा, ये वैल्यू यहां पर आ गई। सी थोड़ा जूम हो गया बेटा ये, तो वैल्यू ये आ गई यहां पर। ठीक, इसकी वैल्यू बेटा मैंने बताया कि इस वैल्यू को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है, समझ गया नहीं ये? हाँ, और इसको आर्थो बीटा पारा कहीं पर भी इसको हम लोग लगा सकते हैं, समझ गया नहीं ये? आइए अब इसके बेस पे एक सवाल आपको मैं और देता हूं, फिर लेक्चर को मैं यहीं बाइंड अप करता हूं और कॉन्सेप्ट यहां से आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक नहीं ये? आइए एक क्वेश्चन है मेरे पास यहां पर ये, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस क्या है इसका लिखना, क्वेश्चंस क्या है इसके बेटा, ये क्वेश्चंस लिखना, ये लिखना है, लिखना सोडियम, यहां लिखनी है, लिखना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट and water molecule on heating loss 56.56 परसेंटेज रखा है, परसेंटेज of its weight find value of n की वैल्यू मेरे को बेटा हम बतानी, इतना सवाल आपको बेटा ये दे दिया गया है। ठीक है ये? हाँ, ये बता दिए हैं कि बताओ n की वैल्यू क्या होगी कि सोडियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल है, पता नहीं है कि n 1 है, 2 है, 10 है, 20 है कुछ। ठीक, इसको हीट किया, हीट करने पर अब जहर सी बात है, किसी को अगर बेटा तवे पे बैठा दोगे तो जहर सी बात है वो उला उला फिरेगा, समझ गया नहीं है? तो ये हीट करने पर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा ना, तो पानी निकलेगा तो बेटा हम भी इनका पानी निकालते हैं। तो आओ अच्छे से बेटा इनका पानी निकालो बेटा, ये जिंदगी में याद करें बेटा, ये सोडियम सल्फेट ये लिया मैंने, आओ हम लोग सब मिलकर इनका पानी निकालने चलते हैं। तो इनका पानी कैसे निकलेगा बेटा, इनको अच्छे से यहाँ पर हीट कर दो, क्या कर दो बेटा, इनको हीट कर दो, और हीट करोगे बेटा तो यहाँ से पानी छोड़ देगा सोडियम सल्फेट और यहाँ पर प्लस एंड वाटर। ठीक, ये बेटा डॉट होता ना, ये वास्तव में डॉट नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन वर्ड, समझ गया नहीं ये? कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, वहां पढ़ाया मैंने, तो वहां देखना जो डॉट होता ना, डॉट का मतलब होता है ये एक बॉन्ड होता है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसमें। ठीक, अब इसको बेटा इस तरह हीट किया और हीट कर दिया तो वाटर ने कहा कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, हम तो यहाँ किनारे एक हो गए, क्योंकि वहां उसने निकाल दिया उसको। ठीक, अब निकाल दिया गया है, तो अब देखते हैं इनका जो मोलर मास बेटा आएगा, यहाँ देखिएगा इनका मोलर मास और इनका मोलर मास। ठीक, हाँ, और इनका मोलर मास। ठीक, देखिएगा इनका बेटा जो आएगा मोलर मास आएगा, और जिसको मैं बेटा m से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ठीक, ऐसे इसका आएगा, इसका जो आएगा बेटा देखोगे सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23 है, 2 एटम है सोडियम के, कितने हो गए 46 हो गए ना, तो 46 बेटा मैंने यहां कर दिए मैंने। ठीक, मैं ऑलरेडी मैं लिख दे रहा हूं सोडियम का बेटा कितना होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सोडियम भैया का होता है 23। ठीक, हाँ, सल्फर का पता ही होगा आपको, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का ही पता होगा आपको, ऑक्सीजन का होता है 16, और इनको मैंने बॉक्स में ऐसे बंद कर दिया अलग। क्लियर? हाँ, अब 46 प्लस 32 प्लस 64, 4 एटम है ऑक्सीजन के, कितने हो गए 16 चौक 64। सल्फर का एक, सॉरी मैंने 32 नहीं लिखा मैंने बेटा, ये बवाल कर देगा, वरना बवाल कितना करेगा बेटा, फॉर्म
अब इसको बेटा लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 6, कितने हो गए 10, 2 12 है, अब कितने हो गए 6 3 9, 9 4 13 और एक 14 है, यानी कि 142 इसका आ गया मोलर मास आ गया। वाटर का तो पता ही होगा बेटा आपको, वाटर का होता है 18, लेकिन एन क्या है संख्या एटम की, तो यहाँ हो गए इतना मोलर मास वाटर का और 142 हो गया सोडियम सल्फेट का। ऐसे यहां निकालोगे बेटा तो यहां आएगा 142 प्लस और यहां पर एन 18 वाटर, ये वाटर की वजह से है, इसकी वजह से। अब ये भी सॉल्व करने का तरीका अच्छा सवाल है ये, और ये भी अच्छा है। अब वो कह रहे हैं कि जो वाटर बेटा किया गया है इसको यहां किया गया, ये पता कितना है, ये है 56% है, इसकी जो वैल्यू आई बेटा वो कितनी है 56% है। जब 56% वाटर हीट करके उड़ गया तो बाकी बताओ ये कितना बचेगा बेटा, इनकी वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 46% आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कुछ नहीं है तो हम 100% एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं 100% एज्यूम करते हैं, अगर तुम्हारी वैल्यू x है तो इनकी वैल्यू होगी 100 माइनस x, अगर इनकी परसेंटेज इतनी है तो इनकी परसेंटेज होगी यानी कि 46। क्लियर? हाँ देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने का मेथड देखिएगा, मेथड मेरे पास मेथड का है इसके, बहुत ही इजी है तरीका ये सॉल्व करने का मेथड का, देखते हैं यहाँ पर क्या निकालते हैं, मोल परसेंटेज किसका सोडियम सल्फेट का। अब बेटा मोल क्या होते हैं, मोल होते हैं बेटा W अपॉन मोलर मास, ठीक, परसेंटेज लगा दिया गया है तो 100 वहां लगा दोगे, ठीक। अब इनका कितना है बेटा ये, अब बताओ पानी जो उड़ रहा है तो क्या है वो वेपर है ना, अब वेपर है तो किस फॉर्म में उड़ती है, यानी कि गैस के फॉर्म में, मतलब उसमें क्या है पानी है और उसका क्या मास होगा ना। तो अब यहाँ सोडियम सल्फेट कितना है ये 46, ये लिख दिया मैंने, कितना है इसका 142 ये ऑलरेडी परसेंटेज फॉर्म में यहाँ पर है, तो अब यहाँ पर 100 नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये किसमें है बेटा ये परसेंटेज के फॉर्म में आपको दे रखे हैं ये, ठीक, इसलिए यहाँ पर बेटा हम लोग 100 यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे, समझ गए ना ये। हाँ अब इसी प्रकार आप देखो यहाँ पर मोल परसेंटेज यानी कि एंड वाटर, तो अब यहाँ कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी 56% और यहाँ वैल्यू आएगी इसकी 18। अब ये कैलकुलेशन अपने आप में बड़ी क्या है खराब है क्या, लेकिन करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चंस आया है तो करना पड़ेगा ना ये। देखिए यहाँ पर क्या, इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखना पर ये इसकी वैल्यू यहाँ पर, चलो इसको करते हैं, यहाँ देखना इसकी वैल्यू सॉल्व करो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर ये, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे यहाँ पर बेटा कितनी आएगी लगभग ये, यहाँ वैल्यू देखते हैं इसके करोगे बेटा यहाँ पर तो लगभग बेटा ये यानी कि अप्रॉक्स बेटा ये 3 बन जाएगी, अगर एग्जैक्ट देखोगे तो 3.01 की वैल्यू आएगी, 3 इसकी वैल्यू देखोगे तो अप्रॉक्स बेटा इतनी आएगी लगभग ये, तो मैंने क्या मान लिया अप्रॉक्स 3 मैंने मान लिया इसको, ठीक। अब इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा ये वैल्यू आएगी 0.3 वैल्यू ये आएगी, इसको कैलकुलेट करना फोन से, तो इसकी वैल्यू 146 कितने होते हैं यानी मल्टीप्लाई 92 होंगे ना, लेकिन 92 से ज्यादा है ना ये, अगर यहाँ 92 होते तो 0.5 होता, लेकिन 92 से क्या है ये ज्यादा है तो हमारी संख्या और कम होगी, ठीक। अगर ये 54 होते तो एग्जैक्ट 3 आता, लेकिन 2 संख्या ज्यादा है ना, तो इसलिए 3 पॉइंट कुछ हो सकती है ना, तो मैंने क्या मान लिया इसको बेटा मैंने 3 मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी है 0.3। अब बताओ सबसे कम वैल्यू कौन सी है, आप कहोगे सर क्या है कि आपको बना रहे सर, सबसे कम वैल्यू तो क्या ये वैल्यू है नहीं है, यानी कि ये क्या है
लीस्ट वैल्यू है। ठीक, अब जो सबसे कम वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू में दोनों में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो अब देखिए बेटा, यहां देखना 0.3 कितना है 0.3, तो इसको करोगे बेटा 1 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई, सॉरी इसकी डिवाइड यहां करेंगे, 3 1 मान ले या 3 मान ले, ठीक एक ही बात है। तो कितना है ये 0.3, तो ये बेटा कितना आएगा, ये आएगा 10 आएगा। क्योंकि बेटा यहां देखना, क्योंकि इससे ये कटेगा, यहां से कितना बचेगा यहां पर, यानी कि 1 पॉइंट हटेगा तो 0 ऊपर जाएगा, तो यहां कितना आ गया 10। तो अब देखना सोडियम सल्फेट के जो मोल्स हैं कितना आ गया यहां पर, वो आ गया 1। लेकिन देखना बेटा जो एन वाटर है उनकी वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 10, आ गई नहीं। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा, सोडियम सल्फेट एन वाटर मॉलिक्यूल, क्या है एन वाटर मॉलिक्यूल, इसको एन लेते हैं वरना बच्चा कुछ अलग ही समझता है बेटा क्लास में, बाहर तो बहुत खड़े होते हैं लोग ना। एन मान ली, इनकी वैल्यू कितनी है बेटा 1, 1 लिखो या मत लिखो, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो मैं नीचे करता हूं, ठीक, तो 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। लेकिन अब देखना इनकी वैल्यू कितनी है बेटा, वाटर की 10, तो ये मैंने लिख दिया 10 और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब बताओ ये बना सोडियम सल्फेट बना पाए, क्या बन गया ये सोडियम सल्फेट। तो आयन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई, ये आपका आंसर है सॉल्व करने। क्लियर नहीं, ये बहुत ही इजी सवाल है, बस आईक्यू बेस्ड सवाल होते हैं इस तरह के सॉल्व करने के। क्लियर नहीं, ये एक सवाल है, ये भी जे का सवाल है ये। आइए फिर से देखते हैं, सबसे पहले इसके मोलर मास दे दिए। अब बताओ लॉस करेगा तो बेटा क्या उड़ेगा, लॉस से हमेशा पानी उड़ता है, यानी सॉलिड नहीं उड़ सकता, क्या उड़ेगा वाटर। तो बताओ यहां से जब हीट करो बेटा इसको तो ये कहेगा अब हम तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं यहां पर। क्लियर नहीं है, हाँ। तो इनकी वैल्यू यहां पर ये है और 142 की वैल्यू है, इसको सॉल्व करने पर इतनी वैल्यू यहां पर आ गई। यहां पर फिर निकालोगे मोल, उसका परसेंटेज मतलब उसका वेट और उसका मोलर मास। तो परसेंटेज 100 नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 100 क्या परसेंटेज लगा हुआ है। क्लियर, तो इनको सॉल्व करोगे बेटा तो 0.3 आएगा और इनको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा, ये आप तक 3 आ जाएगा। तो इसको मैंने 3 मान लिया, जो सबसे कम वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू से दोनों में भाग कर देते हैं। यहां भी देखना सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू यहां पर थी, इसको यहां से कर दिया, इसकी वैल्यू यहां पर ये है परसेंटेज, यहां से सब कम कर दिया, जो कम होती है उससे हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक, तो यहां से 1 मिला, यहां से 10, तो बताओ n कहां है, ये तो n की वैल्यू वाटर के साथ यहां लगा दी मैंने और यहां सोडियम सल्फेट के साथ मैंने 1 मैंने यहां ठोक दिया, तो कितना आंसर आ गया n/10 आ गया। क्लियर नहीं है, हाँ। एक सवाल और देता हूं जे का सवाल आपके एग्जाम के लिए, मैं बहुत ही बिल्कुल आईक्यू बेस्ड सवाल है, वो आईक्यू बेस्ड सवाल है ये। और सवाल देखते हैं आपको इसमें है ऐसा नहीं है, जरूर होगा सवाल इसमें बेटा, वो सवाल तो जरूर होगा, सवाल तो जरूर होगा। देखिए ये सवाल बेटा ये है, कह रहे हैं एक कंपाउंड ऑफ, आपको जेनॉन दिए हैं एंड और दिया है फ्लोरीन दिया है, जेनॉन और फ्लोरीन आपको मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, ये है फ्लोरीन। जेनॉन एंड फ्लोरीन इज found to have 53.3% जेनॉन, और इनका बेटा जो एटॉमिक वेट दे रखा है वो है कितना है, ये 133 है बेटा, ये 133 लिख रहा है। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे ON ऑफ जेनॉन, जेनॉन इन दिस कंपाउंड। और पहला इसमें ऑप्शन लिख लो बेटा, ऑप्शन क्या है, पहला है +2, सेकंड ऑप्शन है 0 0, अच्छे से बात दो, ऐसा लग रहा है बेटा मुर्गी का अंडा बन गया बेटा ये 0। और थर्ड है बेटा यहाँ पर, थर्ड है +4 और फोर्थ है +6 और 5 ऑप्शन है +3 और 6 ऑप्शन है +5। ये बेटा जे की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम बेटा ये जे की प्रॉब्लम है। आइए देखिएगा इसका, बहुत ही अच्छा एक टॉप क्लास का क्वेश्चन बेटा ये, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। बिल्कुल जितने अभी तक मैं सवाल करवा रहा हूं सबका ट्रेंड क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है वो। और यही हमको सीखना है कि एग्जाम को लेकर के, कोई एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बेटा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहते हैं नोट करके। क्लियर नहीं है? आइए देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो अब देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है। वही पुराना मेथड है हमारा, कोई नया मेथड नहीं है। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या कंपाउंड है, जेनॉन है बेटा ये, और है फ्लोरीन है ये F। दिख रहा ना फ्लोरीन, दिखता होगा। कह रहे हैं इनका जो परसेंटेज है, इनका जो परसेंटेज है बेटा वो कितना परसेंटेज है, जेनॉन का इतना परसेंटेज है जेनॉन का। घर में दो लोग हैं, घर में कौन है बेटा ये, एक है जेनॉन है प्लस और है फ्लोरीन। इनका परसेंटेज दिया है मेरे को, कितना दिया बेटा ये दिया है 53.3%। तो अब बताओ बेटा जो फ्लोरीन है इसका परसेंटेज कितना होगा, इसका परसेंटेज होगा यहाँ पर देखना ये कितना होगा, ये यानी कि 53 होगा, 47 37, अगर इसको मानते हैं यानी कि 46.7% इसका आ गया। क्योंकि दोनों को ऐड करोगे तो 100% बन जाएगा। क्लियर? हाँ, ये वैल्यू है। इनका जो एटॉमिक वेट बेटा दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 133। इनका जो एटॉमिक वेट होता है फ्लोरीन का होता है वो होता है बेटा 19। कितना होता है फ्लोरीन का, 19 होता है। ठीक है ये? हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले लेते हैं हम लोग क्या, मोल परसेंटेज लेते हैं। मोल परसेंटेज किसकी, यानी जेनॉन की लेंगे। तो जेनॉन की लेंगे तो जेनॉन का परसेंटेज कितना आ गया 3.3 और इनका एटॉमिक वेट कितना है बेटा 133। ऑलरेडी परसेंटेज में है तो यहां पर बेटा हम यानी कि 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक, इसी प्रकार मोल परसेंटेज लेंगे किसका, फ्लोरीन का लेंगे। फ्लोरीन तो इसका कितना आएगा, इसका परसेंटेज कितना है 46.7 और एटॉमिक वेट कितना है इसका 19 है। क्लियर? हाँ, अब देखिए यहां इसकी वैल्यू देखना पड़ेगी। इसकी वैल्यू देखिए यहां पर ये, इसकी वैल्यू यहां देखना। अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करें यहां पर, इसकी वैल्यू को सॉल्व करें यहां पर, तो यहां मुझे वैल्यू मिलेगी इसकी लगभग ये, यहां पर अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूं तो यहां कितनी आएगी, ये 2.4 आएगी लगभग। क्योंकि 19 दूनी कितने होते हैं 38 होते हैं, 38 फिर कितने बचेंगे 8 बचेंगे ना, ये तो 19 कितने हो गए 7 है, तो 19 चौक 76, तो ये लगभग ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पर। ये ऐसे ही बेटा यहां करोगे, इसकी वैल्यू करोगे यहां पर, तो इसकी वैल्यू यहां पर अगर देखें अप्रोक्स देखें इसकी वैल्यू कितनी आएगी लगभग, ये यानी कि इसकी वैल्यू अप्रोक्स देखें यानी 0.4 वैल्यू आएगी लगभग ये। क्योंकि अगर ये 50 होते और कितने होते ये 133 तो 150 होते तो 3 आता 1/3, 1/3 का उल्टा 0.3 होगा।
लेकिन ये वैल्यू बढ़ गई है, उल्टी कम कर दी गई है, तो ये संख्या 0.3 से कुछ ज्यादा होगी वैल्यू। आप करना फोन से कैलकुलेटर करके, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक, तो आप देखते हैं इनमें, देखते हैं कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, सबसे कम वैल्यू कौन सी है। तो आप कहोगे सर क्या है मजाक बना रहे सर, सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है। इसको बोल दिया मैंने लोएस्ट, लोएस्ट वैल्यू बोल दिया। अब जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू से दोनों में क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहां पर भी करोगे, यहां भी करोगे, तो 0.4 ये और 0.4 ये, तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पर 1 आ गई। ऐसे यहां करोगे 2.4, इसकी वैल्यू से डिवाइड कर दिया ये, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6 आएगी यहां पर। समझ गया ना ये। तो आप देखिए यहां पर बेटा देखना, इसकी वैल्यू से बेटा यहां पर मैंने ये कर दिया भाग, इसकी वैल्यू से मैंने यहां कर दिया भाग, इसमें आ गया। तो अब ये जो वैल्यू बताएगी बेटा, ये बताएगी मुझे जेनॉन की वैल्यू, ये वैल्यू बताएगी मुझे फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन के आगे चल रही वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, जेनॉन की है। तो अब बताओ यहां पर जेनॉन के लिए कितने एटम आ गए परसेंटेज, वो आ गए 1 आ गए। इसी प्रकार आप लोग यहां पर फ्लोरीन के लिए कितने आ गए, 6 आ गए। तो आप देखिए बेटा यहां पर फ्लोरीन 6, जेनॉन 1, तो आप लिखोगे जेनॉन 1 और फ्लोरीन 6। क्लियर। तो अब इसको ऐसे लिखें, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब बताओ, तो जेनॉन की वैलेंसी कितनी हो गई, +6, कितनी हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +6 हो गई। तो ये बेटा आपका आंसर है। इस फॉर्म में पूछ सकता है आपसे पेपर में, इस फॉर्म में पूछ सकता है और इस फॉर्म में पूछ सकता है। क्लियर नहीं है। तो ये है सॉल्व करने के शॉर्टकट तरीका है एम्पिरिकल फार्मूला के बेस पे। क्लियर ना। अब तक सवाल मैंने करवाया सब ये जे के सवाल है, बस स्टार्टिंग वाला सवाल था वो था नीट का सवाल था, और ये सब सवाल वो है कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब टॉप क्लास के क्वेश्चन आइए। अगर ये कर लिया आपने तो मतलब आप एक एवरेज बच्चे से क्या है, आप एक आगे चलाएंगे आप। क्लियर नहीं है। हाँ, तो बाकी स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं नए मूड के साथ, नए फ्रेश के साथ। और इतना ध्यान रखूंगा क्लास में, बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि क्लास का ऐसा पढ़िएगा ताकि हर चीज आपको आने की समझ में आए। मैं क्लास में देखता हूँ कि बहुत से बच्चे क्लास में आते हैं सिर्फ केवल प्रेजेंट करने के लिए आते हैं, कि सर को लगे कि हाँ बस प्रेजेंट हो रहे हैं, बस अपना काम ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये है एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस में सिर्फ पढ़ने से मैटर नहीं होता है, नहीं ये होता कि हमारी प्रेजेंट कितनी क्लास में है, कितनी प्रेजेंट नहीं क्लास में। मैटर करता है कि आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उस टाइम के लिए बंद कर दीजिए, एक अच्छी सी नींद लीजिएगा, फिर माइंड फ्रेश होगा, फिर पढ़िएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं आ रहा उसको पढ़ने हम लोग लगे जा रहे हैं। समझ गया ना ये। और दूसरी बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी नई जनरेशन है बिल्कुल इसमें बिल्कुल मस्त है। वो इसलिए है क्योंकि मैं अधिकतर क्लास में लड़कियों को बोलता हूं मैं ये कि बेटा आप इस तरह किसी माहौल को मत बनाइएगा, किसी तरह ले कि जो आपको ब्लूटूथ तरह यूज करे। जानते ना ब्लूटूथ नोटर। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसमें कि एक पूरा एक माहौल ही पूरा क्रिएट होता जा रहा है। समझ गया ना ये। तो बायोलॉजी वाली बात नहीं करूंगा इस पर, ये वो आपका मैटर, आपकी लाइफ है ये। हाँ बस इतने स्टूडेंट पढ़िए अच्छे से चीजों को, और जो समझ में नहीं आया क्योंकि कमेंट कीजिएगा, उसको हम लोग अच्छे से और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना ये। हाँ, अब कुछ ही दिनों बाद आपके यहाँ जो चल रहा है लेक्चर, थोड़ा टाइम लगा लिखने में मुझे, इस पे आपको क्या मिलेगी, पूरी पूरी डीपीटी मिलेगी। और जो सॉल्यूशन आपको नीट जी फैक्ट्री का ऐप है उसे इंस्टॉल करोगे, वहां आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ। प्लस वहां मिलेगा आपको एवरीडे 7 नाइट पे आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा डीपीटी के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। थैंक यू, पसंद ध्यान रखना। ओके बाय।